नमस्ते बच्चों, लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल का छठा पार्ट है। आप नोट करो क्वेश्चन नंबर 15। डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। 1.1 वोल्ट है। एक अभिक्रिया जिसके लिए n का मान 1 है, एक हो तो मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन जूल मोल इनवर्स में कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2000, इसके लिए जो आपको एफ का मान दे रखा है, फैराडे जो मान दे रखा है वो दे रखा है 96,487 कूलम मोल इनवर्स ये दे रखा है। और ये क्वेश्चन आया था आपके 2015 एग्जाम में आया था, ये बोर्ड एग्जाम में 2015 में। ठीक है भाई, इसके लिए हल देखो तो आपको जो ज्ञात करना है, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, एन का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, एफ का मान आपको 96,487, ई नॉट का मान आपको दे रखा 1.1 वोल्ट। रिएक्शन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो एन का मान 1 इंटू 96,487 इंटू 1.1 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेशन करो इसका, माइनस 1 इंटू 96,487 इंटू 1. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दें इसको ऐसे। ठीक है, लिखने के बाद में जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आएगा माइनस 35.7 जूल मोल इनवर्स। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन और नोट करो आप। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करो। निम्न सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दिया है सिल्वर आयन की सांद्रता यहाँ पर आपको दी है 10⁻³ 10⁻³
कॉपर की सांद्रता यहाँ पर दी है 10⁻⁻1। ठीक है, और यहाँ पर E0 का मान दे रखा है 0.46 वोल्ट तथा log 10n का मान दे रखा है n, log n का मान दे रखा है n। ठीक है, अब हल लिखो आप। हल लिखो, सॉल्व करने से पहले आप इसकी समीकरण लिखो। ऐसे कैसे उतार दो समीकरण को, ठीक है भाई, ये समीकरण लिख दिया आपने। अब आप वही नेक्स्ट समीकरण लगाओ, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कॉपर 2 Ag +1 स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे देखो, E0 सेल दे रखा है आपको 0.46 माइनस 0.059 अपॉन n log 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर कर दो। 0.46 माइनस 0.059 अपॉन n log 10⁻⁻1, घात गुणा हो जाएगी तो देखो कितना आया 10⁻⁻6। इसको आगे हल करो, 0.46 माइनस 0.59 अपॉन n log 10⁻⁻1 +10 + 6। तो देखो इसको यहाँ पर देखो, अब आप बराबर 0.46 माइनस 0.59 अपॉन n log 10⁻⁵। तो देखो 0.46 माइनस 0.059 अपॉन n इंटू 5 log 10, और log 10 का मान आपको पता है 1 होता ही है, तो 0.04 n का मान कितना आएगा भाई 2, तो 0.059 अपॉन 2 इंटू 5 0.46 माइनस, इसमें भाग दो क्या तो 0.0295 इंटू 5, गुणा कर दो और इसमें से घटा दो, इसे गुणा कर दो, इसको घटा दो इसे। तो देखो गुणा करोगे इसको तो 5 5 25 का 5 का हासिल 2, 5 9 45 और 2 47 का 7 का हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14.0 475 सॉरी 1475 0.46 माइनस। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका? आंसर विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा इस सेल बराबर, ये आ जाएगा
312 0.312 वोल्ट। तो ई सेल बराबर आपका कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उतार लो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और नोट करो आप अगला आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है Zn की छड़ ZnSO4 के 0.1 M विलियन में डूबी हुई है यदि E नॉट Zn+2 Zn बराबर, यानी इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट हो और ताप 298 केल्विन हो तो Zn इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। हल। तो यहाँ पर भाई आपको लगाना है नेक्स्ट समीकरण। इसके लिए आप इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देख लो। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है Zn, ठीक है, जिंक धातु में अपचेत हो जाती है। तो E0 Zn+2 Zn बराबर E0 प्लस 0.059 अपॉन n log Zn+2 और Zn का मान यहाँ पर 1 और Zn+2 का मान कितना दे रखा है, Zn+2 का मान Zn+2 0.1 तो देखो -0.76 प्लस 0.059 अपॉन 2 log 0.1 अपॉन 1, ठीक है। ये इसको ऐसे रहने दो, बराबर लगाओ आप इसको, ठीक है। -0.76 प्लस 0.059 अपॉन 2 log
1/10, 1/10 और 1/10 देखो ये 1/10 इसको इधर जाएगा तो -1 और -1 0.76 प्लस 0.059/2। समझ गए भाई मैंने कैसे लगाया इसको? मैंने इसको 1/10 कर दिया और 1/10 को 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है 1 × 10⁻⁻1 इंटू भाई इसको एक से गुणा करोगे तो 10⁻⁻1 ही आएगा, -1 log 10, ठीक है, -0.76 प्लस इसको आप गुना इस 2 का भाग दोगे आप इसमें तो 0.02595 इंटू -1 और इसको आप आगे करो, देखो इधर देखो इसको बराबर -0.76, इसको गुना करोगे तो -0.0295, ठीक है भाई 295। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा आंसर आपका, जोड़ दो इसको, भाई E0 से E0 Zn + 2Zn बराबर, तो जोड़ोगे तो देखो 0.76 0.0295 5987.0, तो देखो 0.7895 वोल्ट, ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दो इसको, ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है, समझ आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, ठीक है। उतारो इस क्वेश्चन को, उतारो इसको, उतार लिया भाई। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। ये जो विद्युत अपघट्य है कि अनंत अनंत पर मूलक चालकता न, जो कोलराउस जो नियम है उसके आधार पर आप एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोलराउस नियम से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आपके जितने भी न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सब न्यूमेरिकल मैंने उस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको सब करा दिए हैं। जितने न्यूमेरिकल बनते हैं ना उतने न्यूमेरिकल मैंने आपको सब न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लो आप, तो लिखो लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का लास्ट क्वेश्चन है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 18।
NH4Cl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 149.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा OH माइनस तथा Cl माइनस की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता क्रमशः 158.0 तथा 76.7 सीमेंस सेंटीमीटर है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसका हल लिखोगे आप। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले NH4Cl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर अमोनियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो देखो अमोनियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी है, 149.7 प्लस हाइड्रोक्साइड की कितनी है, हाइड्रोक्साइड की है 158.0 माइनस क्लोराइड आयन कितनी है 76.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई, समझ आया। अब दोनों को जोड़ दो और उसको घटा दो। ठीक है, तो 149.7 158.0 7 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1 4 5 9 और 1 10 और 2 और 1 3, तो 307.7 माइनस 76.7। ठीक है, घटाओ इसको। तो देखो 307.7 में से 76.7 तो 0 0 3 कहाँ से गलती हो गई ये, देखो तो एक 149.7 158.0 7.9 और 8 17 का 7 का हासिल 1 9 4 5 9 9 9 और 1 10 307.7 माइनस 76.7। घटाओ इसको, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई, घटाओ इसे। घटाओ, लिखाओ, इसका आंसर लिख लेना आप। ठीक है,
तो इसका आंसर आ जाएगा 231.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी आ जाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी आएगी? 231.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मैंने जितने अभी आपको ये 18 क्वेश्चन कराए हैं, 18 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा न्यूमेरिकल का, सेम के सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब लेसन नंबर 4, रासायनिक बलगतिकी। बहुत अच्छा लेसन है। धन्यवाद भाई।